दायरों से मुतल्लिक रकबा, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। इसमें सबसे पहले क्या समझना है हमें, दायरे का मुहित और रकबा किसे कहते हैं। दायरे के गिर्द चक्कर लगाने में जो फासला तय करना पड़ता है वो इसका इहाता कहलाता है, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाता है, ये निस्फ कुतर कहलाता है, रेडियस। और अगर आप ये यहाँ से यहाँ तक इसको जोड़ दें और यहाँ ए और बी लिखें तो ये ए बी क्या कहलाता है, दायरे का कुतर कहलाता है। तो पाई की कीमत हमेशा क्या होती है, मुहित बटे कुतर होती है। तो मुहित बराबर है कुतर ज़रब पाई। तो एक यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये रेडियस यानी निस्फ कुतर, इसको आर से जाहिर करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आर है और यहाँ से यहाँ तक भी ये आर ही होगा। तो ये पाई इंटू पाई ज़रब 2r। तो मुहित का ज़ाबिता क्या है, दायरे के मुहित का ज़ाबिता 2 पाई r है। और दायरे का रकबा कितना होता है, पाई r मुरब्बा, पाई r स्क्वायर। और पाई की कीमत हमेशा क्या होती है, 22/7 होती है या तो फिर 3.142 होती है। ये आपको याद रखना है। अगर उन्होंने बोला कि इसको इस्तेमाल करते हुए आपको हल करना है तो आपको इसको लेके इस्तेमाल करेंगे, या अगर ये दिया हुआ है तो इसको इस्तेमाल करेंगे, वरना आप किसी दोनों में से कोई भी एक अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पाई की कीमत लेके हल कर सकते हैं। मश्क 5.1, जब तक कुछ और ना कहा जाए पाई बराबर है 22/7 इस्तेमाल कीजिए। तो ये पाई की कीमत कितनी है, 22/7 भी है और 3.142 भी है। मगर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो, कि पाई को 22/7 लेकर आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। दो दायरों के निस्फ कुतर बितरतीब 9-19 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस दायरे का निस्फ कुतर मालूम कीजिए जिसका मुहित इन दोनों दायरों के मुहित के हासिले जमा के बराबर है। क्या दिया गया है कि यहाँ पे दो दायरे हैं, यहाँ पे हम मरकज़ नहीं बोला इन्होंने, तो इसीलिए मैंने अलग अलग ड्रॉ किए। तो यहाँ पे एक दायरा है जिसका निस्फ कुतर 9 है और एक दायरा है जिसका निस्फ कुतर 19 है। उन्होंने क्या बोला है कि इसका मुहित, और एक दायरा है जिसका निस्फ कुतर क्या है हमें पता नहीं है, तो हमें इसका निस्फ कुतर मालूम करना है, जबकि इसका मुहित इन दोनों के मुहित के हासिले जमा के बराबर है। तो पहले इसका मुहित मालूम कर दे, ठीक है। मान लीजिए कि हमें तीसरे दायरे का निस्फ कुतर मालूम करना है तो हम इसको r मान लेते, ठीक है। तो ये होगा मुहित बराबर है 2 पाई r के। अब पहला मुहित लेंगे जिसका निस्फ कुतर 19 सेंटीमीटर है। तो मुहित बराबर हमारा ज़ाबिता क्या है, 2 पाई r है। r की कीमत क्या है, यहाँ पे 19 है। तो ये कितना होगा, 19 दूनी 38 पाई, इसको नंबर 1 लिखेंगे। और मुहित जिसका निस्फ कुतर क्या दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर दिया है, तो उसका मुहित कैसे मालूम करेंगे, 2 पाई ज़रब 9, 9 दूनी 18 पाई। तो मुहित बराबर होगा 18 पाई के। तो इसको हम मसावत नंबर 2 बोलेंगे। अब तीसरे दायरे का मुहित का निस्फ कुतर कितना है, 2 पाई r बराबर है मुहित के। और उन्होंने मुहित को क्या बोला है, इस तीसरे दायरे का मुहित क्या है, इस दायरे का और इस दायरे के मुहित का हासिल जमा है। तो 2 पाई r बराबर होगा 38 पाई यहाँ से और ये 18 पाई यहाँ से। तो 2 पाई r बराबर है 38 जमा 18 कितना हो गया, 56 पाई। तो r बराबर होगा 56 पाई बटे 2 पाई। तो 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, तो ये होगा 28। ये पाई कैंसिल हो गया, तो r बराबर है 28 सेंटीमीटर के। देयरफॉर इसलिए दायरे का निस्फ कुतर कितना है, 28 सेंटीमीटर है। दूसरा सवाल है, दो दायरों के निस्फ कुतर बितरतीब 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इस दायरे के निस्फ कुतर मालूम कीजिए तीसरे दायरे के जिसका रकबा इन दोनों दायरों के रकबों के हासिले जमा के बराबर हो। मान लीजिए कि तीसरे दायरे का निस्फ कुतर r है, तो दायरे का रकबा कितना होगा आपका, पाई r मुरब्बा। अगर दायरे का रकबा जिसका निस्फ कुतर 8 सेंटीमीटर है तो हमारा ज़ाबिता क्या है, पाई r मुरब्बा है। तो r की कीमत क्या है, यहाँ पे 8 है। तो यहाँ पे पाई 8 का मुरब्बा डालेंगे, 8 का मुरब्बा होगा 64 पाई मुरब्बा सेंटीमीटर। दायरे का रकबा जिसका निस्फ कुतर 6 सेंटीमीटर है, तो दायरे का रकबा कितना हो गया, पाई ज़रब 6 का मुरब्बा, जो बराबर होगा 36 पाई। तीसरे दायरे का जो रकबा है वो इन दोनों के दायरों के रकबों के हासिले जमा के बराबर है। तो यहाँ पे दायरों के रकबों का हासिले जमा अगर हम करेंगे तो पहले क्या आया था हमें, 64 पाई फिर 36 पाई। तो इन दोनों को अगर जमा करेंगे तो ये होगा 100 पाई मुरब्बा सेंटीमीटर।
अब उन्होंने क्या बोला है कि दायरों के रकबों का हासिल जमा तीसरे रकबे के दायरे के रकबे के बराबर है। तो एक बराबर होगा दो के। एक की कीमत कितनी है पाई आर मुरब्बा बराबर है दो की कीमत कितनी है 100 पाई। तो ये होगा ये पाई कैंसिल हो गया। आर मुरब्बा बराबर है 100 के। आर बराबर है जजरुल मुरब्बा 100 के। तो आर बराबर होगा 10 सेंटीमीटर। शक्ल 5.3 में तीर अंदाजी का एक मुकर्ररा निशाना दिखाया गया है जिसमें इसको करने के 5 इलाके हैं जो मरकज से ऊपर की जानिब है सुनहरा, सुर्ख, नीला, काला और सफ़ेद। इस खित्ते का कुतर जो सुनहरा को जाहिर करता है 21 सेंटीमीटर है और हर एक खित्ता 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है। पांचवें स्कोरिंग खित्तों का रकबा मालूम कीजिए। ठीक है, तो पहला सुनहरे दायरे का वितर उन्होंने दिया हुआ है वो कितना है 21 सेंटीमीटर। तो सुनहरे दायरे का निस्फ कुतर कितना होगा 10.5 सेंटीमीटर 21/2। तो हमेशा डी को कुतर से जाहिर करते हैं, कुतर को डी से जाहिर करते हैं। तो रेडियस कितना होगा यानी कुतर कितना होगा निस्फ कुतर आर से जाहिर करते हैं तो कुतर कितना होगा 2r। तो आर निस्फ कुतर कितना होगा d/2। तो डी कितना है हमारा कुतर कितना है 21/2। 2 1 2 2 है 20 बचा 1 देके सिफर लेंगे तो 10.5 सेंटीमीटर आएगा। और दिया गया क्या है हर एक दायरा पिछले दायरे से 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है। यहाँ पर ये शक्ल में देखिए कि ये एक तीर अंदाजी का निशाने लगाने का बोर्ड है। तो यहाँ पे पहला है सुनहरा, फिर लाल, फिर नीला, फिर काला, फिर सफ़ेद। तो उन्होंने क्या दिया हुआ है कि सुनहरे का निस्फ कुतर यहाँ से यहाँ तक कितना है 10.5 है। फिर हर एक खित्ता कितना है 10.5 चौड़ा है। तो ये कितना होगा 10.5 जमा 10.5 तो ये होगा 21 सेंटीमीटर। फिर ये खित्ता कितना होगा आपका यहाँ से यहाँ तक 21 सेंटीमीटर जमा 10.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा आपका 31.5। फिर यहाँ से यहाँ तक फिर ये 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक खित्ता कितना होगा आपका 42 सेंटीमीटर। फिर ये 10.5 चौड़ा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका खित्ता कितना होगा 52.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए पहले दायरे का निस्फ कुतर कितना है यहाँ से यहाँ तक ये R1 से जाहिर किया आपने तो 10.5। यहाँ से लेके यहाँ तक किया तो ये R2 कितना हो गया आपका 10.5 जमा 10.5 जो हो गया 21 सेंटीमीटर। इसी तरह तीसरे दायरे का निस्फ कुतर कितना है 21 जमा 10.5 31.5। वैसे ही चौथे दायरे का निस्फ कुतर R4 कितना हो गया आपका 31.5 जमा 10.5 बराबर 42 सेंटीमीटर। इसी तरह पांचवें दायरे का निस्फ कुतर कितना हो गया आपका R5 42 जमा 10.5 जो बराबर है 22.5 सेंटीमीटर के। अब सुनहरे खित्ते का रकबा पहले मालूम करेंगे। ज़ाबिता क्या है रकबा पहले दायरे का क्या है पाई R1 स्क्वायर मुरब्बा। तो पाई R1 कितना है आपका 10.5 मुरब्बा। 10.5 को आप मुरब्बा कैसे लिखेंगे 10.5 ज़रब 10.5। अगर आप इसको हल करेंगे तो आपको आएगा 346.5 मुरब्बा सेंटीमीटर। ठीक है, लाल खित्ते का रकबा यानी दूसरे खित्ते का रकबा कितना है। दूसरे खित्ते का रकबा हमें मालूम करना है। यहाँ से ये दूसरे खित्ते का रकबा मालूम करना है तो आपको क्या करना है इस दायरे में से इस दायरे को निकालेंगे आप तो आपको इस दायरे के इस खित्ते का रकबा मिल जाएगा। तो कैसे करेंगे दूसरे दायरे का रकबा नफी पहले दायरे का रकबा। दूसरे दायरे का रकबा कितना है आपका पाई R2 मुरब्बा नफी पहले दायरे का रकबा कितना है पाई R1 मुरब्बा। तो ये कितना होगा R2 कितना है आपका 21 का मुरब्बा क्या है 441 पाई जैसा है वैसा नफी पाई 10.5 सिर्फ 10.5 करेंगे तो आपको आएगा 110.25। 441 में 110.25 निकलने पे आपको आएगा 330.75। पाई की कीमत कितनी डालेंगे हम 22/7। तो इन दोनों को ज़रब करने पर आएगा 1039.5 मुरब्बा सेंटीमीटर। नीले खित्ते का रकबा कैसे आएगा आपको तीसरे दायरे के रकबे में से
दूसरे दायरे का आप रकबा निकालेंगे तो आपको आएगा नीले खित्ते का रकबा। तो तीसरे दायरे का रकबा कैसे लिखेंगे आप? पाए R3 का मुरब्बा नफी पाए R2 का मुरब्बा। R3 कितना है आपका? 31.5 है। 31.5 का आप मुरब्बा करने पर आपको क्या आएगा? 992.5 पाए नफी R2 कितना है आपका? 21 है। तो 21 का मुरब्बा करने पे आएगा 441 पाए। तो अब इसको दोनों को कैसे निकालेंगे? जनरल गलती क्या करते हैं यहाँ पे कि हम यहाँ पे 1 4 4 लिख देते। ऐसे नहीं लिखना है क्योंकि अशारिया के नीचे अशारिया का ही नुक्ता होगा। तो ये एक जो है ये कौन से इकाई की जगह पर है और ये दिहाई है, ये 100 है। तो ये हमारा इकाई है, इसकी ये कीमत कितनी होगा? 1/10वां हिस्सा है ये। तो ये एक हिस्सा है, ये 1/10वां हिस्सा है। तो यहाँ एक नहीं लिखना है, 2 के नीचे 1 लिखेंगे, 9 के नीचे 4 लिखेंगे, 9 के नीचे 4 लिखेंगे। अब इसको नफी करने पर आपको आएगा 551.5 पाए। 551.5 ज़रा 22/7। अगर आप इसको हल करेंगे तो ये होगा 1732.5 मुरब्बा सेंटीमीटर। अब काले खित्ते का रकबा मालूम करेंगे। काले खित्ते का रकबा कैसे मालूम करेंगे? चौथे दायरे का रकबा नफी तीसरे दायरे का रकबा। चौथे दायरे का रकबा का ज़ाबिता क्या होगा? पाए R4 मुरब्बा नफी पाए R3 मुरब्बे के। तो पाए जैसा है वैसा। R4 कितना है आपका? 42 मुरब्बा नफी पाए 31.5 का मुरब्बा। 42 का मुरब्बा करने पे कैसे आएगा? 1764 पाए नफी 31.5 का मुरब्बा कैसे आएगा? 992.25। अगर मैं आपको मुरब्बा कैसे करते हैं एक सादा आसान सा मेथड बता दूँ तो मुरब्बा कैसे करते हैं? 42 का मुरब्बा, तो ये क्या करना है? 2 का मुरब्बा कैसे लिखते हैं? 0 4। 4 का मुरब्बा कैसे लिखेंगे? 4 का मुरब्बा क्या है? 16। तो यहाँ पे 2 है, हम 4 नहीं लिखेंगे, इसको भी 2 अदद में लिखेंगे। उसके बाद में 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इसको एक घर छोड़ के आपको 16 लिखना है। अब इनको जमा करेंगे, 4 6 7 1 आ गया आपका मुरब्बा। तो 1764 पाए नफी 31.5 का मुरब्बा होगा 992.25 पाए। इसमें से इसको नफी करना है तो ये होगा 771.75 पाए। 771 ज़रा 22/7। तो अगर आप इसको हल करेंगे तो आपको आएगा 2425.5 मुरब्बा सेंटीमीटर। अब आखिरी खित्ते का रकबा कैसे मालूम करेंगे? सफ़ेद खित्ते का रकबा, पांचवें खित्ते का रकबा नफी चौथे खित्ते का रकबा। पांचवें खित्ते का रकबा क्या है? पाए R5 मुरब्बा नफी पाए R4 मुरब्बे के। तो पाए R5 कितना है आपका? 52.5 मुरब्बा नफी पाए 42 का मुरब्बा। तो 52.5 का मुरब्बा कितना होगा? 2756.25 पाए नफी 42 का मुरब्बा कितना है? 1764 पाए। तो अगर इसमें से ये निकालेंगे तो आपको 992.25 पाए। अब पाई की कीमत कितनी डालेंगे अगले स्टेप में? 22/7। तो ये होगा 992.25 ज़रा 22/7। अगर इसको हल करेंगे तो आपको आएगा 3118.5 मुरब्बा सेंटीमीटर। इसीलिए आपके सुनहरे खित्ते का रकबा कितना है? 346.5 मुरब्बा सेंटीमीटर। लाल खित्ते का रकबा 1039.5 सेंटीमीटर। नीले खित्ते का रकबा 1732.5 मुरब्बा सेंटीमीटर। और काले खित्ते का रकबा कितना है आपका? 2425.5 मुरब्बा सेंटीमीटर। और सफ़ेद खित्ते का रकबा 3118.5 मुरब्बा सेंटीमीटर। आपका चौथा सवाल है कि कार के हर एक पहिए का कुतर 80 सेंटीमीटर है, ठीक है। जब कार 66 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हो तो 10 मिनट में कार का हर एक पहिया कितने मुकम्मल चक्कर लगाएगा? यहाँ पे देखिए आपका एक कार का पहिया है ये, ठीक है। इसका कुतर यानी पूरा मरकज यहाँ पे है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एक पहिया कितने मुकम्मल चक्कर लगाएगा? एक मुकम्मल चक्कर का मतलब हमारा क्या हो गया? मुहित हो गया। तो कार के पहिया का कुतर कितना दिया हुआ है? 80 सेंटीमीटर दिया है। कार के पहिए का निस्फ कुतर कितना दिया हुआ है? 40 सेंटीमीटर दिया है। तो पहले हम कार के पहिए का मुहित मालूम करेंगे। तो मुहित होगा 2 पाई R, ये हमारा ज़ाबिता है। इसमें 2
पाई की कीमत कितनी है, पाई लिखेंगे, आर की कीमत 40 लिखेंगे, तो ये होगा 40 दूनी 80 पाई सेंटीमीटर। कार की रफ्तार कितनी है अब, 66 किलोमीटर फी घंटा। तो हमें 10 मिनट में कार का हर एक पहिया कितने मुकम्मल चक्कर लगाएगा। तो पहले हम किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, सेंटीमीटर में बदल देंगे। क्यों? क्योंकि एक इसकी यूनिट जो है, इकाई है सेंटीमीटर, इसकी किलोमीटर, ये ऐसे हम कभी भी इस्तेमाल नहीं करते। या तो इसको हमें किलोमीटर में तब्दील करना है या फिर 66 को सेंटीमीटर में तब्दील करना है। ठीक है, 66 किलोमीटर को कैसे लिखेंगे, 66 1 मीटर बराबर होगा 100 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो 1 किलोमीटर कितना बराबर है, 1000 मीटर के। अब 1000, फिर इस मीटर को हम सेंटीमीटर में करेंगे, ज़रब 100, तो ये होगा 1 5 सिफर होगा ये। तो 66 ज़रब 1 लाख, इकाई 250, 1000, 10,000, लाख बटे, या घंटे को हम क्या कर रहे हैं, मिनट में तब्दील कर रहे हैं, तो इसको डिवाइडेड बाय बटे 60। तो ये होगा 1 सिफर गया, 6 1 6, 6 1 6, 6 1 6, तो ये होगा 11, 1 2 3 4, 1 2 3 4 सिफर लिखेंगे सेंटीमीटर फी मिनट। तो कार ने 10 मिनट में कितना फासला तय किया, ये फासला कार की रफ्तार है ये, तो इसने 10 मिनट में कितना फासला तय किया, मीन्स क्या करना है, हमें इसको 10 से ज़रब करना है। तो ये होगा इकाई, दहाई, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो ये होगा 11 लाख सेंटीमीटर फासला उसने तय कर लिया। तो हमें पता नहीं है कि पहिए ने इस टाइम में कितने चक्कर, इस वक्त में कितने चक्कर लगाए। तो मान लीजिए कि एक कार का पहिया n चक्कर लगाता है, तो तयशुदा फासला 1 मिनट में ज़रब n करेंगे। तो अब यहाँ हमें मालूम क्या करना है, तयशुदा फासला 10 मिनट में, तो कैसे करेंगे, n चक्कर लगाता है, क्योंकि हमें चक्कर की तादाद मालूम नहीं, वही हमें मालूम करना है। कार का मुहित कितना है आपका, 80 पाई है, यानी एक दायरा है, एक पहिया है जो जिसका मुहित कितना है, 80 पाई है, और वो कितने चक्कर लगा रहा है, n चक्कर लगा रहा है, और कितना फासला तय कर रहा है, वो 11 लाख सेंटीमीटर फासला तय कर रहा है। इकाई 250, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 11 लाख सेंटीमीटर। ठीक है, तो n बराबर होगा 11 लाख, ज़रब पाई की कीमत कितनी है, 22/7, अगर इधर आ गई तो वो क्या होगा, 7/22, ये भी ज़रब में है, तो ये कितना होगा, तकसीम में आएगा। तो n बराबर है 35,000/8। अगर आप इसको हल करेंगे तो ये होगा 11 11 11 दूनी 22, फिर इसको 2 से हल करने पर आपको आएगा यहाँ पे 5000 ज़रब 7, तो ये होगा बटे 8, ये 1 सिफर जाएगा, तो आपको यहाँ आएगा 5000, ये 2 1 2, और ये कैंसिल होने पर आपको आएगा यहाँ 5000 ज़रब 7, तो n बराबर होगा आपका 35,000/8। अगर आप इसको हल करेंगे तो ये आएगा n बराबर है 4375। तो कार का हर एक पहिया 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा, आपके 4375 चक्कर लगाएगा। 5वां सवाल है, मंदरजा झील में सही जवाब पर निशान लगाइए और इंतखाब का जवाब भी पेश कीजिए। अगर किसी दायरे का इहाता और रकबा अददी तौर पर मसावी हो तो तब दायरे का निस्फ कतर होगा 2 इकाइयाँ, n इकाइयाँ, 4 इकाइयाँ और 7 इकाइयाँ। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, दायरे का इहाता और रकबा, यानी मुहीत और रकबा दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं। तो आपको क्या मालूम करना है, आपको यहाँ पे आर मालूम करना है, यानी निस्फ कुतर मालूम करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, मान लीजिए कि दायरे का निस्फ कुतर कितना है, आर है। दायरे का मुहित क्या है, साबिता 2 पाई आर। दायरे का रकबा कितना है, पाई आर मुरब्बा दिया गया है, क्या है 2 पाई आर बराबर है पाई आर मुरब्बे की। तो ये पाई चले गया, ये पाई चले गया, फिर इसमें का एक आर, इसमें का ये आर चले गया, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ आर बचा, आर बराबर है 2 के। तो दायरे का निस्फ कुतर कितना है, 2 इकाइयाँ।